लगातार सचिन पायलट को लेकर हमलावर है, लेकिन अब पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। तमाम जो आरोप उन पर लगे हैं उन्हें उन्होंने आधारहीन बताया है। दरअसल अशोक गहलोत लगातार कह रहे हैं कि अपने पद पर रहते हुए उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में उनकी अहम भूमिका है और यह भी कहा कि बीजेपी से साठगांठ है। इस तरह की तमाम बातें अशोक गहलोत की ओर से अक्सर कही गई हैं, लेकिन सचिन पायलट बहुत ही कम जवाब दे पाए। एक बार उन्होंने दबी जबान में कहा जरूर था कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, मेरे अधिकारों को हनन किया गया, लेकिन अब अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा है, अपनी तमाम बातें उन्होंने रखी हैं, तमाम आरोपों को उन्होंने आधारहीन बताया है और यह भी कहा कि बतौर विधायक उठाए थे कुछ मुद्दे, प्रदेश में पार्टी लीडरशिप पर चिंता थी उन्हें। यह बयान मुझे बदनाम करने की कोशिश है, तो बयान दिए जा रहे हैं और यह भी अब सचिन पायलट ने कहा है कि मेरी निष्ठा पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है, मेरी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पायलट ने खुद पर लगे तमाम आरोपों को आधारहीन बताया है, तो अपने ऊपर लगे आरोपों को आधारहीन बताया है और खुद भी ये बताने की कोशिश की है कि जो काम उनके थे उसमें हस्तक्षेप किया जाता था, उन्हें काम नहीं करने दिए जाते थे। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो तमाम बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं, चाहे बीजेपी से साठगांठ की बात हो या फिर विधायकों के खरीद फरोख्त में मेरी कोई भूमिका हो, ये तमाम आरोप मेरे ऊपर आधारहीन है, बेबुनियाद है। और आइए सीधा रुख करें सुशांत पारिक की और हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सुशांत, लगातार आरोप लगते रहे सचिन पायलट पर, लेकिन ज्यादातर चुप्पी ही साधी रहे, लेकिन आज कहते हैं कि मेरे ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं वो आधारहीन है। देखिए, आज भी कोई बाइट उन्होंने नहीं दी है। एक बयान उन्होंने लिखित में जारी किया है इंग्लिश में, जो मीडिया को प्रोवाइड कराया गया है। मीडिया ग्रुप जो बना हुआ है उसमें अभी मैसेज आया है उनका। और जिस तरीके से अशोक गहलोत लगातार हमला बोल रहे हैं उनको लेकर, जिस तरह की तीखी टिप्पणियां अशोक गहलोत ने की हैं, उनसे सचिन पायलट ने कहा है कि वो हैरान नहीं है ऐसे हमलों से, लेकिन निश्चित तौर पर दुखी जरूर हैं, क्योंकि पार्टी में एक कांग्रेस के सदस्य के नाते, एक विधायक के नाते, अपने साथी विधायकों के साथ उन्होंने स्टेट की लीडरशिप के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, वही कारण है कि उन्हें इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये सारे जो हमले उन पे हो रहे हैं, ये असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि गिरिराज मलिंगा ने जिस तरीके से आज सचिन पायलट पर आरोप लगाए कि 35 करोड़ का ऑफर उन्हें दिया गया था, कहा गया कि हम जो है भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, उनके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अपने कानूनी जो सलाहकार हैं उनसे वो सलाह मशवरा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि ये पूरा हमला मेरी जो साख थी राजस्थान में, साख है जो कांग्रेस के लीडर के तौर पर, पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर जो मेरा कार्यकाल रहा, विधायक और डिप्टी सीएम के तौर पर, उस पर उसको एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये तमाम आरोप, तमाम जिस तरीके से मेरे खिलाफ बयान आ रहे हैं, इससे मैं बेदाग निकलूंगा और मैं अपनी जो इमेज है उसको बरकरार रखूंगा। इस आशय का एक जो है स्टेटमेंट सचिन पायलट की तरफ से जारी किया गया है। एक तरीके से पलटवार अशोक गहलोत के हमलों का, लेकिन अभी भी जो है पायलट कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अशोक गहलोत एक के बाद एक जिस तरीके से तीखी सुशांत, जवाब को भले ही लिखकर दिया हो या फिर जवाब कहकर दिया हो, लेकिन अब सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी जरूर तोड़ी है। तो क्या माना जाए? जो आरोप उन पर लग रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी से साठगांठ है, इस पर अभी सचिन ने कुछ ज्यादा नहीं बोला है। उम्मीद ये जताई जाए कि अब सचिन इस पर भी बोलेंगे और इस पर भी अपना पक्ष रखेंगे। लगातार उन पर यह आरोप भी लग रहा है, जो कि उनकी